देखते हैं खबरें तेज रफ्तार अंदाज में। ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को हटाया गया। अब अमेरिका में ट्विटर का काम देखेंगे माहेश्वरी। सीनियर डायरेक्टर के पद पर अमेरिका में हुई नियुक्ति। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी। गोरखपुर मंडल के 75 खिलाड़ियों को किया सम्मानित। मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश में खिलाड़ियों के लिए बनाया जा रहा है बेहतर माहौल। सीएम योगी ने गाजीपुर और बलिया में हेलीकॉप्टर से किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण। राहत सामग्री भी बांटी। कहा हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचाने का संकल्प। उत्तर प्रदेश के 2 और जिलों में लागू किया जा सकता है कमिश्नरी सिस्टम। गाजियाबाद, मेरठ, आगरा और प्रयागराज में व्यवस्था लागू करने की समीक्षा को लेकर सीएम योगी ने दिए निर्देश। गुजरात इन्वेस्टर समिट में पीएम मोदी ने लॉन्च की नई स्क्रैपिंग पॉलिसी। कहा प्रदूषण कम होगा और नए रोजगार भी होंगे पैदा। राज्य में सड़कों की बेहतरी के लिए खुद सीएम हुए सख्त। पहली बार ली पीडब्ल्यूडी की बैठक। तेजी और क्वालिटी के साथ काम करने के निर्देश। हल्द्वानी देहरादून में रिंग रोड की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश। राज्य की सियासत में कद पर कलह। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने धन सिंह के कद को सीएम के लिए बताया नाकाफी, तो धन सिंह बोले उनकी अशिक्षा और हार की कुंठा का है असर। कुंभ टेस्टिंग फर्जीवाड़े की जांच कर रहे अधिकारी का तबादला। राजेश शाह को सीबीसीआईडी में भेजे जाने के बाद अमरजीत सिंह को मिल सकती है एसआईटी की कमान। चुनाव आयोग की वेबसाइट हैक कर शख्स ने बनाए 10,000 फर्जी वोटर आईडी कार्ड। सहारनपुर से आरोपी गिरफ्तार। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की प्रदेश स्तर पर मामले की जांच की मांग। अब गवाही और बयान के लिए कोर्ट जाना जरूरी नहीं। 15 अगस्त को राज्य में शुरू होंगी ई मोबाइल कोर्ट यूनिट। उत्तर भारत में उत्तराखंड पहला राज्य। भारत के स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल राष्ट्र के नाम संदेश जारी करेंगे। विपक्षी एकजुटता के लिए सोनिया गांधी की पहल। 20 अगस्त को बैठक में ममता, उद्धव समेत कई दलों के नेता होंगे शामिल। तेजस्वी यादव ने लिखा पीएम मोदी को पत्र। जातिगत जनगणना कराने की मांग की। सीरम के चेयरमैन पूनावाला बोले साल के अंत तक सभी को टीका लगाना वास्तविकता से कोसों दूर। सीपीआई नेता सीताराम येचुरी का बयान। कहा देश में वैक्सीन की स्थिति गंभीर, लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल। भारत बायोटेक के नेजल वैक्सीन को दूसरे और थर्ड फेज के क्लिनिकल ट्रायल के लिए मिली मंजूरी। देश में 24 घंटे में कोरोना के 40,000 केस आए सामने। रिकवर होने वाले लोगों की संख्या में इजाफा। 93 करोड़ लोगों को लगी वैक्सीन। यूपी में 500 के नीचे कोरोना के एक्टिव केस। 9 जिले कोरोना मुक्त। 54 जिलों में संक्रमण का एक भी नया केस नहीं। तमिलनाडु में कोविड के 1,933 नए मामले। 34 लोगों ने गंवाई जान। घरेलू उड़ान का किराया 12.5% बढ़ा। विमान में यात्री क्षमता 65% से बढ़कर 72.5% हुई। दिल्ली में डीआरडीओ भवन से राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा 2DG दवा असरदार, वैज्ञानिकों ने किया शानदार काम। लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ को लेकर तैयारियां तेज। मास्क लगाकर की गई फुल ड्रेस रिहर्सल। कोविड के चलते किए गए कई बदलाव। पीलीभीत में सैकड़ों किसानों ने मिलकर निकाली बाइक रैली। 15 अगस्त को सरकार के खिलाफ करेंगे शांतिपूर्ण प्रदर्शन। मुरादाबाद में जिलाधिकारी कार्यालय पर दिव्यांगों का प्रदर्शन। अंत्योदय राशन कार्ड बनने की कर रहे मांग। जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मुरादाबाद में राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का हंगामा। सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। डासना मंदिर में 2 साधुओं पर हमले का जता रहे विरोध। मेरठ में ओवर स्पीड कार बैरिकेडिंग से टकराई। हादसे में 5 लोग बुरी तरह घायल। घटना का वीडियो हो रहा वायरल। फर्रुखाबाद में एक बस और पिकअप कार में भिड़ंत। हादसे में 12 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। अलापुर थाना क्षेत्र की घटना। मथुरा में बेकाबू होकर पलटा गिट्टी से भरा डंपर। डंपर ड्राइवर को आई मामूली चोटें, अस्पताल में भर्ती। कानपुर देहात में नदी में नहाने के दौरान हादसा। 3 मासूम नदी में डूबे। एक को सकुशल निकाला गया बाहर। 2 की मौत। सोनभद्र में एक संविदा कर्मी की मौत। बिजली मेंटेनेंस के दौरान हुआ हादसा। साथी कर्मी अधिकारियों पर लगा रहे हैं लापरवाही का आरोप। नोएडा से दिल्ली तक लगा लंबा जाम। करीब 5 किलोमीटर लंबे जाम में फंसकर लोगों का बुरा हाल। 15 अगस्त की तैयारियों के चलते पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर कर रही है चेकिंग। राज्य में नहीं थम रही बारिश से बर्बादी। चमोली के पागल नाले में फंसी रोडवेज बस। बाल बाल बचे यात्री। जोशीमठ के पास लगातार मलबा गिरने से हाईवे पर संकट।
सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी में कटान के चलते गांव पर बढ़ा खतरा। बेसिक शिक्षा मंत्री ने लिया हालात का जायजा। बलिया में दिखी बाढ़ और बारिश की विनाश लीला। बैरिया क्षेत्र के केहरपुर गांव में देखते ही देखते गंगा में समाया पक्का मकान। बलरामपुर में पानी के तेज बहाव में बह गया बाइक सवार। 2 युवकों ने बाइक सवार को डूबने से बचाया। चंदौली में एसपी के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्ल्यू का वीडियो हुआ वायरल। बाढ़ के पानी में गाड़ी के बोनट पर चढ़कर स्टंट कर रहे एसपी नेता। प्रयागराज के बद्रा सुनौटी गांव का बाढ़ के कारण शहर से टूटा संपर्क। आवागमन के लिए ग्रामीणों के पास नाव ही एकमात्र सहारा। हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदी में आई विकराल बाढ़। सीएम योगी के दौरे के बाद प्रशासन मुस्तैद। पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। गंगा के उफनाने से चंदौली के तटवर्ती इलाके के लोगों में दहशत। कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी। सड़कों पर बह रहा पानी। बस्ती पुलिस को बड़ी कामयाबी। 8.5 लाख की कीमत के 62 खोए मोबाइल बरामद किए। इसके बाद एसपी ने सभी मोबाइल उनके मालिकों को सौंपे। बस्ती में पुलिस ने ठगी करने वाले 3 आरोपियों को किया अरेस्ट। कब्जे से मोबाइल, एटीएम समेत कई सामान बरामद। ट्रांजैक्शन का मैसेज भेजकर करते थे फर्जीवाड़ा। इटावा में जमीन के झगड़े में बेटे और बहू ने मिलकर की हत्या। पिता की हत्या। दोनों आरोपी गिरफ्तार। बसरेहर क्षेत्र की घटना। सीतापुर में गुटखा व्यापारी से लूटकांड का खुलासा। 3 शातिर गिरफ्तार। कब्जे से हजारों रुपए मिले। कानपुर देहात में घर लौट रही मासूम से रेप। पड़ोस में रहने वाले शख्स पर लग रहा है रेप का आरोप। मासूम की तहरीर पर केस दर्ज। मेरठ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम का फर्जी पोर्टल बनाकर करोड़ों की ठगी। वायुसेना के अफसर समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला मां बेटी का शव। शवों के पास से जहरीला पदार्थ भी बरामद। फरीदपुर थाना क्षेत्र की घटना। अयोध्या में 24 घंटे में एक शख्स की हत्या का खुलासा। अवैध संबंधों के शक में की गई शिक्षक पवन मौर्य की हत्या। सभी आरोपी गिरफ्तार। पीलीभीत में गौ तस्करों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग। मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ 307 के तहत केस दर्ज। मथुरा में 2 लोगों ने मिलकर साधु पर किया हमला। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश। भदोही में प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करने वाले शख्स पर कई धाराओं में केस दर्ज। पुलिस आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की कह रही बात। इटावा में चेकिंग के दौरान 2 शातिर चोर गिरफ्तार। कब्जे से एक तमंचा समेत कई सामान बरामद। बसरेहर थाना क्षेत्र का मामला। अकबरपुर में नगर पालिका अध्यक्ष ने एग्जीक्यूटिव अधिकारी को 3 घंटे तक बनाया बंधक। वेतन भुगतान को लेकर हुआ था विवाद। झांसी में एक दारोगा की दबंगई आई सामने। महिला को धक्के मारकर थाने से बाहर निकाला। वीडियो हो रहा है वायरल। शाहजहांपुर में नागपंचमी त्योहार पर मंदिरों में भगवान शिव और नागों की पूजा। अयोध्या में धूमधाम से मनाया गया नागपंचमी का पर्व। भक्तों ने शिव मंदिर में जाकर किया दूध से अभिषेक। प्रिया मणि ने इंग्लिश गाने पर इस अंदाज में किया डांस। बार बार देखा जा रहा है वीडियो। अक्षय कुमार ने की हुमा कुरैशी की तारीफ। 7 दिन बाद रिलीज होगी बेल बॉटम। फिर एक साथ छोटे पर्दे पर रोमांस करते दिखेंगी टेलीविजन की पसंदीदा जोड़ी नकुल मेहता और दिशा परमार। अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम सबसे पहले सिनेमाघरों में होने वाली जा रही है रिलीज। लॉकडाउन में अक्षय ने पूरी की 5 फिल्मों की शूटिंग। एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो किया शेयर, जिसमें वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले सहदेव दिर्दो के गाने बचपन का प्यार को गाती हुई दिख रही है। रकुल का वीडियो हो रहा है वायरल। आर माधवन ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया एक मजेदार फोटो। माधवन ने बताया इस लड़की का असली चेहरा आपको आपकी छत पर नजर आएगा। दिया मिर्जा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की अपनी बेटी अव्यान की फोटो। अव्यान ने फोटो में पहनी है एलिफेंट ड्रेस। केएल राहुल ने लॉर्ड्स में शतक जड़कर जाए इतिहास। भारत के 10वें खिलाड़ी बने। जेम्स एंडरसन का बड़ा कमाल। 35,000 गेंद फेंकने वाले दुनिया के पहले पेसर बने। केएल राहुल के मुरीद हुए रोहित शर्मा। लॉर्ड्स में शानदार प्रदर्शन की जमकर की तारीफ। पीएसजी के लिए मैदान पर उतरने को बेताब मेसी। पहली बार प्रैक्टिस सेशन में लिया हिस्सा।